इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्ते, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। आज हम बात करेंगे उस शहर की जो गंगा के किनारे बसा है, जिसके घाटों की कहानियां किताबों में पढ़ी जाती है, लेकिन आज वही घाट, वही गलियां, वही वाराणसी पानी पानी हो चुका है। पिछले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश ने इस शहर को जैसे थाम लिया है। सड़कें डूबी है, रेल रुकी है और लोग पूछ रहे हैं कि ये विकास का मॉडल क्या यही है, जहां बारिश के पानी के साथ साथ सपने भी बह जाते हैं। आइए इस कहानी को समझते हैं, थोड़ा ठहर कर, थोड़ा सोचकर। वाराणसी में बारिश ने 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल यानी 3 अक्टूबर को 84 मिलीमीटर बारिश। आज शनिवार को सुबह से ही 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हो रही है। गंगा का जल स्तर बढ़ चुका है और शहर के निचले इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं। BHU गेट, रविंद्रपुरी, नाटी, इमली, महरूमगंज, ये नाम अब सड़कों के नहीं तालाबों के हो गए हैं। लोग कीचड़ में फंसे हुए हैं, गाड़ियां डूब रही है। एक स्थानिक शख्स ने कहा मुझे कि साहब अब नाव ले लो, पेट्रोल तो बचेगा। हंसी आती है, लेकिन यह हंसी आंसुओं को छुपाने की कोशिश है। सवाल यह है कि हर साल बारिश आती है, हर साल जल भराव होता है, फिर ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बनता? विकास के विज्ञापनों में तो सब चमकता है, लेकिन सड़कों पर कीचड़ क्यों है? बारिश में सिर्फ सड़कों को ही नहीं रोका है, रेल भी ठहर गई है। देवरिया वाराणसी रेल खंड पर पेड़ गिर गया, OST लाइन टूट गई और गोरखपुर छपरा वाराणसी रूट पर ट्रेन घंटों से खड़ी है। यात्रियों की हालत देखिए, बारिश में भीगते हुए स्टेशन पर इंतजार करते हुए। और दूसरी तरफ BHU अस्पताल में आज सुबह 8:15 बजे के बाद एक और हादसा हुआ। इंडो लैब के स्टोरेज में आग लग गई, सिरिंज के गत्ते जल गए। फायर ब्रिगेड को जल भराव में 1 घंटे तक जूझना पड़ा। मरीज, वो तो स्ट्रेचर पर तैरते हुए इलाज के लिए ले जाए गए। सोचिए, अस्पताल में मरीज तैर रहे हैं और हम बात करते हैं विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये तस्वीरें क्या कह रही है? क्या यह स्मार्ट सिटी का सपना है? मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गरज, चमक, तेज हवाएं और भारी बारिश। अगले 3-4 दिन यानी 5 से 7 अक्टूबर तक यह सिलसिला रोकने वाला नहीं है। बिजली गिरने का खतरा है। NDRF की टीमें अलर्ट पर हैं, लेकिन सवाल वही है, हर साल की तरह इस बार भी सिर्फ अलर्ट और राहत की बात होगी या कोई ठोस समाधान भी निकलेगा? बनकटी हनुमान मंदिर में सीवर का पानी घुस गया है। नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को विकास के नाम पर ब्लॉक कर दिया गया है। अब पानी जाएगा कहां? गंगा में या हमारे घरों में? लेकिन वाराणसी सिर्फ मुश्किलों का शहर नहीं है, यहाँ की आत्मा बारिश में भी डूबती नहीं है। आज बारिश के बीच 483 साल पुरानी परंपरा भरत मिलाप का आयोजन हुआ। जन सैलाब उमड़ा, लोग बारिश में भीगे, लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ, उत्साह नहीं डूबा। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। ये वो वाराणसी है जो मुश्किलों में भी अपनी संस्कृति को थामे रखती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या संस्कृति के नाम पर बुनियादी सुविधाएं भी बचा पाएंगे हम? तो ये थी वाराणसी की तस्वीरें, एक तरफ गंगा, एक तरफ बारिश और बीच में फंसे लोग। प्रशासन जल निकासी की कोशिश में जुटा है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किए बिना ये कहानी जो है वो हर साल दोहराती रहेगी। सवाल आपसे है, क्या हम बार बार बारिश को कोसते रहेंगे या सिस्टम को ठीक करने की बात भी करेंगे? हमारी सलाह है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर आपके पास इस कहानी का कोई और पहलू है तो हमें जरूर लिखिए। यह था इंडिया आप तक समाचार। मैं हूं आनंद शर्मा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खबर पसंद आई तो शेयर जरूर कीजिएगा। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।